जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम कृष्ण भगवान से मुख से गर्भ गीता का स्मरण करेंगे, जो हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। जब हमारे पाप का नष्ट हो जाता है तो हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है। जब पुण्य की प्राप्ति होती है तो हमें अमोघ सुख मिलता है, राजसी सुख मिलता है। जब पाप की प्राप्ति होती है तो उसमें नरक के द्वार खुलते हैं और जो है तरह तरह के जो है रोग व्याधियां जो है भोगनी पड़ती है। तो आज हम गर्भ गीता का स्मरण करते हैं। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गर्भ गीता श्री कृष्ण भगवान जी के वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष को करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यंत्र से जिससे मन में बस हो जाए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के बस में रहता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश होना चाहिए। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने। जो वैष्णव्य है वे कौन है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है, और नपुंसक कौन से पाप से हो जाते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी के कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है।
स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से हो जाता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही बरते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना करके पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती है तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, कई मनुष्य को तुमने सुवर्ण दिया है, जो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कोई मनुष्य को अपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? हे प्रभु बतलाइए। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इनका क्या कारण है? समझा करके कहिए मुझे। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सभी नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, हे भगवान, किसको धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप करने से कुष्ठी हो जाते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली हो जाते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, शरीर से कहीं पर भी रक्त निकलता है, वह किस पाप से होता है? और वो दरिद्री होते हैं। किसको खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं और कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है, यह किस पाप से होता है? प्रभु बतलाइए। श्री भगवान वाचो, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, जो गंदे वस्त्र धारण करते हैं, वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो ब्राह्मण का काम नहीं करता है उन्हें दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री से नंगी देखता है, गुरु की पत्नी को कुदुष्टि करते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा और पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूं, जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझे कहो। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे जिससे सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो गुरु से विमुख होता है उनको समस्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना ही चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगाजल है वो भी अपवित्र हो जाता है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र हो जाता है। उसके हाथ का देवता भी जल नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल हो जाता है। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, ये सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा हो जाता है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना भी योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन उवाच, श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है।
गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे और सुनाएंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनि कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बच जाता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये गर्भ गीता हमें सुख के रास्ता की ओर दिखाती है। भक्तों, इसका स्मरण जरूर करना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और इसे ज्यादा से ज्यादा औरों को भी सुनाइएगा, उन्हें शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी जो है सुख की प्राप्ति हो। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाई है, तो आप लोगों का 16वां हिस्सा मुझे पुण्य का मिल गया है 100 में से। जब आप किसी और को सुनाएंगे तो आपको भी उनका पुण्य का 16वां हिस्सा मिल जाता है। ऐसे आगे से आगे जब आप लोग सुनाते हैं तो उनका पुण्य का हिस्सा जो है अपने आप ही हम लोगों को मिल जाता है और हमारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य का घड़ा अपने आप भर जाता है और हमारे पाप का जो है घड़ा खत्म हो जाता है और हमें पाप में दुख, दरिद्र, बीमारियां सब दूर हो जाती है हमारे कर्मों से ही। हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। हमें ऐसी ही कथा का श्रवण करते रहना चाहिए जो हमारे आगे के जीवन को सुखमय बनाए, जो हमारे आगे के जीवन को निरोगी बनाए। दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।